रखने की जगह नहीं होगी। भक्ति, शक्ति और संस्कृति जिलों की नगरी उदयपुर में प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इसी श्रृंखला में आज उनके पिताश्री महाराणा उदय सिंह जी के स्मारक पर माल्यार्पण कराया गया है। कहते हैं कि जननी जने तो एड़ा जनचे याद आता है असूर, नहीं तो रिजे वाजड़ी मती गवाजे नूर। देश के लिए प्रातः स्मरणीय और हिंदू समाज के लिए लड़े। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जब मेवाड़ में जन्म लिया और महाराणा उदय सिंह जी के घर जन्म लिया। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आज पूरा विश्व उनको याद करता है। हम सबके वरिष्ठ इसी श्रृंखला में देखिए आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब की एक सभा थी, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा द्वारा कार्यक्रम आयोजित। तो वहाँ पे उनको काफी संघर्ष करना पड़ रहा था कि कोई सभा में आ नहीं रहा था, क्या किया जाए, कोई कार्यकर्ता मिल नहीं रहा था। तो एक दिन का समय था, तो प्रचार कैसे किया जाए, तो वो तांगे में बिराजे और तांगे में बिराज कर पूरे कोटड़ा के अंदर, पूरे शोभा यात्रा के अंदर प्रचार करने के लिए गए। और प्रचार के अंदर उन्होंने बोला कि आज शाम को कोटड़ा के अंदर मुख्य चौराहे के ऊपर एक बहुत ही भव्य सभा रखी गई है और उसके अंदर मुख्य वक्ता रहेंगे भैरव सिंह जी। अब सोचिए, आप देखिए कि काम करने का किस प्रकार का उनकी मानसिकता थी कि खुद ही तो वहाँ के मुख्य वक्ता और खुद ही उस तांगे के अंदर बैठ करके उस शोभा मतलब जो बहुत बड़ी सभा होने वाली थी उसके लिए निमंत्रण पत्र दे रहे थे। हम भी इसी प्रकार का काम करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगामी जो भी महाराणा प्रताप जयंती आने वाली है उसको हम लोग भव्य तरीके से मनाएंगे, आप द्वारा मनाएंगे। आप लोग भी अपने प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित मंचस विराजमान आप सभी के साथ ही जो सामने विराजमान है वो भी किससे कम नहीं है। इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। हमारे बीच आदरणीय रोबिन सिंह जी वैसा भी पधारे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। अभी आपके इस चुनाव में आपको विजयश्री मिली है, तो आपको हम सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और दूसरे हमारे आदरणीय कल्लड़वास चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आदरणीय गिरीश जी जोशी पधारे हैं, मेरे बचपन के साथी। आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ मैं हमारी मातृशक्ति यहाँ विराजमान है, आदरणीय हमारी बिटिया रेखा कुंवर जी चौहान, उनसे निवेदन करूँगी इस बार वो पूरी मातृशक्ति को लेकर के पधारें। वैसे आप पूरा प्रयास करते हैं, तो आप सभी को एक बार आह्वान करावें। प्रभु श्री एकलिंग जी नाथ के चरणों में श्री नमन करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम जो वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय श्री महाराणा प्रताप जयंती के 17 जून के होने वाले प्रोग्राम के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसमें आप सभी ने बहुत सारी बातें बता दी हैं। जो कमियां हैं वो भी बता दी, उनको सुधारने का भी बता दिया। मैं मेरी तरफ से एक निवेदन करना चाहूँगी कि हमेशा मातृशक्ति को हम साथ में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जितने भी लोग यहाँ पे विराजमान हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो अपने घर से किसी महिला को साथ में क्यों नहीं लाते हैं। जब तक आप हमारी जो ये टीम बैठी है यहाँ पे, जब तक हम अपनी घर की महिलाओं को बाहर नहीं लाएंगे, तब तक कोई दूसरा, मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें भागीदारी लेगा या कुछ करेगा। तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि हमारी मातृशक्ति को अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे लाने की कोशिश करेंगे, अपने घर से बहनों को, पत्नियों को, माँओं को, बेटियों को, सबको, आपको खुद को प्रेरित, जागृत करना पड़ेगा कि हमारे महाराणा प्रताप की गाथाएं कहीं भी नहीं छुपी हुई है, ना तो भारत में है, ना भारत के अन्य देश अलावा अन्य देशों में है। हमारे महाराणा प्रताप इतने वीर शिरोमणि थे कि उनकी गाथा हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी विश्व में विख्यात है वो कि उन्होंने क्या क्या अपने शौर्य दिखाए हैं। लेकिन हमारे मेवाड़ में रहते हुए हम ये जो संख्या में अभी बैठे हैं, बहुत ही दुख होता है इस चीज़ को देखते हुए कि चलो महिलाएं तो आएगी जब आएगी, लेकिन जो आप भाई लोग भी यहाँ विराजमान हैं उसमें भी संख्या में कमी होती है, तो कई बार मन थोड़ा सा कुंचित हो जाता है। तो बस मैं यही निवेदन करना चाहूँगी, मैं मंच से भी निवेदन करना चाहूँगी, सामने बैठे हुए सभी भाइयों से भी यही निवेदन करना चाहूँगी कि पहले अपने घर से महिलाओं को अपने साथ में ऐसे मौके पर ज़रूर लेके आएँ। धन्यवाद। बिल्कुल सही है, पहले शुरुआत हमारे घर से। और आपने देखा भी है कि हर महाराणा प्रताप जयंती पर मेरे परिवार से भी लगभग 15-20 लोग आते हैं, मेरे स्वयं घर से भी आते हैं, मेरी बिटिया भी आती है, सभी इस शोभा यात्रा में शामिल रहते हैं। निश्चित पहले अपने से शुरुआत करें हम। हमारे बीच आदरणीय रोबिन सिंह जी वैसा विराजमान है,
तो आपके लिए क्या कहें, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ तो गुरु गोविंद सिंह कहलाऊँ। तो आप तो वैसे हैं, तो निश्चित एक अच्छी संख्या के रूप में आपसे तो बहुत आशा अपेक्षा है। प्रात स्मरणीय महाराणा प्रताप जी की जयंती पर उपस्थित सम्मानित मंच, मैं हर एक का नाम नहीं ले पाऊँगा, बाकी सभी मेरे सम्मानित बड़े भाई और छोटे भाई हैं, और हमारे साथ में पार्षद रही रेखा जी, और आप सभी सामने विराजे हुए सभी सम्मानित मेरे मित्र। जैसा कि सबको विदित है कि 17 जून को हम लोग महाराणा प्रताप जयंती, जो कि हर साल अपन बहुत ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाते हैं, मतलब उनका जो अभी सबने महाराणा प्रताप का मेरे ख्याल से व्याख्या करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी महान हस्ती थे जिनके लिए हमारे को स्वतः ही उस जगह पे पहुंचना चाहिए उनकी जयंती पर, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग पहुँचें, यही हमारी सबकी मनोकामना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। जैसे कि भाई साहब ने भी बताया कि जगन्नाथ यात्रा स्टार्ट हुई थी तो बहुत कम उसमें लोग बाग जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता हुआ काफिला आज बहुत बड़ा हो गया और आज पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो कोशिश यही रहे कि हम लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। हमारे बीच प्रदीप जी कुमावत साहब पधार चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो यही आप सबसे, क्योंकि ज़्यादा मेरे ख्याल से सभी वक्ता बोलेंगे तो आजकल ज़्यादा सुनने का समय किसी के पास है नहीं, भले अपन लेट हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग पधारें, और सिख समाज की ओर से जो भी गेट और स्वागत द्वार और सब जगह जो जहाँ स्वागत करना हो पंजाब साइकिल के वहाँ पे हम लोग करेंगे। और भी कोई हमारे लायक सेवा हो तो आप बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। निश्चित काम आप सबको निपटाना ही, और आप तो आज के थोड़ी हमारे बहुत पुराने हैं। अभी हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमार साहब पधारे हैं। आपके लिए तो कहना ही क्या, वास्तव में आपको तो हम छूने का प्रयास करते तो आप तो ऊपर उस बढ़ते ही जाते हैं। वो कहते हैं ना कि सूरज को दीपक दिखाना, तो ऐसा आपका है। निश्चित आप पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मेरे बचपन के मित्र आदरणीय गिरीश जी जोशी, जिनको हम अखाड़ों में और बजरंग दल में उस समय 100 150 संख्या के साथ हम लोग व्यायाम प्रदर्शन वगैरह करते थे। तो मैं आदरणीय, और अभी आप तो विप्र के प्रदेश महामंत्री भी हैं, तो निश्चित एक अच्छी विप्र साथियों के साथ पधारें। सम्मानित मंच, भगवान एकलिंगनाथ के चरणों में वंदन करते हुए हम सब 486 जयंती मनाने जा रहे हैं। सभी मंच से कहा गया कि महाराणा प्रताप के बारे में हम एक दीपक की तरह कुछ भी कहने के लिए हकदार नहीं है। हमें स्वयं प्रेरणा से पहुंचना है, और अगर हम संकल्प ले लेंगे कि हम अपने साथ 10 जनों को लेके आएंगे तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम बहुत ही शोभायमान हो जाएगा। लगना चाहिए कि 17 जून को यहाँ पर होने वाला कार्यक्रम हर आदमी अपने आप को महाराणा प्रताप समझ ले और उसमें भागीदारी बन जाए। जैसा बहन रेखा जी ने कहा है कि महिला मोर्चा भी अपना परिवार के सदस्यों को अपन इतना ही करें कि मैं और मेरे साथ 10 जने को लेकर अगर अपन सड़क पे उस दिन इस शोभा यात्रा में अगर अपन शोभायमान हो जाएंगे तो निश्चित रूप से महाराणा प्रताप की जय, क्योंकि हम यहाँ के हैं, मेवाड़ के लिए, देश के लिए, नीचे से मतलब अपन को यहाँ से लेके लोकसभा तक विश्व में अपन अगर कहीं जाने पहचाने जाते हैं तो मेवाड़ में महाराणा प्रताप के बिना सब कुछ अछूता है। इसलिए एक दिन का समय हमारे को निश्चित रूप से निकालना चाहिए, हम सब उसके भागीदार बने। इतना ही कहकर निवेदन करूंगा। जय हिंद, जय भारत।